हसन नवाज के बारे में ना वसीम अकरम ने यह कहा है कि अबे तुम लोग इसको अभी देख रहे हो कि ये बड़ी अच्छी बैटिंग करता है लड़का। वसीम भाई कहते हैं मैं तो इसका कश्मीर प्रीमियर लीग से फ़ैन हूँ, जब ये फर्स्ट टाइम जिसे कहते हैं मंजर आम पर आया था कश्मीर प्रीमियर लीग में। वसीम भाई कहते हैं कि मैंने ना उस लीग को कवर किया था, तो मैंने वकार यूनुस को उस टाइम कहा था कि यार ये लड़का बड़ा स्पेशल है, इस पर नज़र रखना। अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि वकार भाई की नज़र पड़ी नहीं है इसके ऊपर, वरना हसन नवाज हमारे लिए दूसरा उमर अकमल साबित होता। यार ठीक है यार, बात करनी चाहिए साफ। उमर अकमल की अपनी चबलें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाई साहब वकार भाई ने भी ना उमर अकमल के साथ कोई कट नहीं की। मिसाल के तौर के ऊपर वकार भाई ने उमर अकमल के बैटिंग नंबर को ना 72 सीटर कोच में ना उस बंदे की तरह रखा हुआ था जो छड़ा छाड़ चढ़ तो जाता है 72 सीटर कोच पे, लेकिन कंडक्टर जो है ना वो उसे आगे पीछे करता रहता है कि भाई आप इधर आ जाएं, इनके साथ लेडीज़ हैं। अच्छा जी चलो उधर बैठ के फिर कंडक्टर उसके पास आएगा, भाई आप ज़रा उठ जाएं, वो मियाँ बीवी कपल आया तो ये सीटें उनको देनी है। अच्छा जी वहाँ से उठ के उधर कहीं चले गए, फिर वहाँ से उठे, पता लगा कोई अंकल अपनी बेटी के साथ आ गया, वो कंडक्टर ने वहाँ से भी उठा दिया। अल्टीमेटली ना वो जो सिंगल बंदा होता है ना, वो सिवाय ड्राइवर की सीट के अब भैंस चोर पूरी बस की सारी सीटें जो है ना वो ट्रैवल कर लेता है। ये वही बात हो गई है कि पुत्र मैनू शादी खान बुलाया है या बिस्तरे गरम करन। तो खैर छोड़े, अब उमर अकमल का तो रात गई बात गई। तो हसन हसन बेसिकली ये लिया साउथ पंजाब से बिलोंग करता है, ठीक। वहाँ से कोई ना लिया के साथ करके इसका कोई गांव है, वहाँ से ये उठा, ये इस्लामाबाद आया ये स्टडीज़ वगैरह के लिए। साथ में इसने टे बॉल क्रिकेट शुरू की, मतलब टे बॉल क्रिकेट शुरू से ही इसकी चल रही थी। इस्लामाबाद में आ गया, यहाँ पढ़ाई, साथ में क्रिकेट शिकेट स्टार्ट की। इसकी सिस्टर ने इसको बड़ा सपोर्ट किया है इन हिज इनिशियल डेज़। इसकी सारी इनिशियल क्रिकेट इस्लामाबाद रीजन की है, अंडर 19 लेवल के ऊपर भी इसने इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट किया। इसका बस्ट आउट हुआ था कश्मीर प्रीमियर लीग में, वहाँ पर ना ये मीरपुर क्या नाम था उस टीम का, मीरपुर रॉयल्स। हसन उनकी तरफ से खेला था, मीरपुर रॉयल्स की तरफ से, और सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर था ये, टॉप स्कोरर था, ठीक है, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। वहाँ से ना इसका नाम जो है ना वो आ गया था ज़रा सामने। इसकी जो सही उड़ान है ना वो आप समझे पिछले साल डेढ़ में हुई है, साल डेढ़ में। उसमें इसने जनाब ये जो आपका हुआ T20 कप पिछले साल, उसमें इसने 312 रन्स बनाए, 34.6 की बैटिंग एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद ये न्यूजीलैंड गया, वहाँ इसने ऑकलैंड में सेंचुरी ठोक दी। हालांकि न्यूजीलैंड में इसकी 3 डक्स भी हैं, 5 मैचेस की सीरीज़ में इसकी 3 डक्स हैं, लेकिन इसकी सेंचुरी बड़ी ज़बरदस्त थी। पाकिस्तान ने 200 प्लस का टारगेट चेज़ किया था उस मैच में इसकी सेंचुरी की बदौलत। वहाँ इसका पता लगा कि नहीं यार लड़के में कुछ ना कुछ है। अब जो PSL चल रहा है उसमें 323 रन है 9 इनिंग्स में, 53.83 की बैटिंग एवरेज है, 159.11 का स्ट्राइक रेट है इसका। इसकी जो सबसे फिट चीज़ है ना हसन की, ये सीधा बड़ा ज़बरदस्त मारता है यार, दी सेफेस्ट जोन जिसको कहते हैं, सीधा बहुत। कल भी इसने एक सीधा छक्का मारा, मैंने कहा ले भाई इसने रंदा जो है ना वो गर्म कर लिया, अब लिटाएगा इस्लामाबाद के बॉलर्स को। वो अनफॉर्चुनेटली ये जल्दी आउट हो गया, वरना ये कल भी ना मुझे लग रहा था, क्योंकि इस्लामाबाद के अगेंस्ट ही पीछे इसने एक सेंचुरी भी मारी हुई है और एक बड़ा क्लोज मैच भी अपनी टीम को जितवाया था। आप अंदाज़ा करें कि इस सीज़न में जितना ठोका है ना कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और शायद ही पीछे इतना ठोका हो, इनकी 50 से भी कम विन परसेंटेज है कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन इस सीज़न में उन्होंने 2-3 दफ़ा उनको बड़ा सुथरा किस्म का पेला है, भाई 3 दफ़ा तो हो गया है, बहुत जिसे कहते हैं ना दबा कर जिसे कहते हैं पनीरी बनाई है। और हमारा तो हम बहुत गार्डन है भाई, मैं तो खुश हूँ। तो हसन नवाज़ जो है ना, ही इज़ नॉट ए बैड टैलेंट। हालांकि जब ये आया था ना तो इसके बारे में कहा जा रहा था कि यार इसको जल्दी ले आए हैं थोड़ा क्रिकेट के अंदर, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना तो लड़के ने अपनी बेस बना ली है T20 क्रिकेट में। 37 इसके टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं, 921 इसके रन्स हो गए हैं, 921, और 29.7 मैंने कि ऑलमोस्ट 30 की बैटिंग एवरेज है, 145 का इसका स्ट्राइक रेट है विच इज़ नॉट बैड, ठीक है। 150 प्लस कर ले तो क्या ही बात है, 2 सेंचुरीज़ कर चुका है, 4 50s कर चुका है। अच्छा छक्के चौके भी बड़े ठीक ठाक किस्म के तगड़े मारता है, ओवरऑल 75 चौके और 52 इसके नंबर ऑफ सिक्सेज हैं T20 क्रिकेट में।
और हसन, यार इसकी मज़ेदार बात यह है कि आप इसके जाकर देखें ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स वाला मैच, तो आपको पता लगता है कि यार लौंडा सख्त है, प्रेशर झेल जाता है। बाकी आप देखें ना इसकी उम्र के जो बाकी लड़के हैं वो आपको पानक करते हुए नज़र आते हैं प्रेशर सिचुएशन में, वो हमने सबको देख लिया है। लेकिन ये जो लड़के हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाकी सारे फारिग हैं, वो ज़ाहिर बात है प्रेशर हैंडलिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा सीखता है, अगर उसके अंदर इनबिल्ट नहीं है। इसके अंदर मुझे लगता है इनबिल्ट है। 2 बड़े क्लोज मैच विद द बैट जिताना। अब मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट जो बॉलर फाइनल ओवर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, वो आपने मेरा ख्याल है कोई 10-12 कितने जो भी जितने भी रन थे आपने चेज़ करने थे, आपने उसे 2 छक्के मार के मैच जीता। वो बॉलर 140 प्लस का बॉलर है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाला बॉलर है। तो उसको अगर आप जिसे कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त हैंडल कर गए हैं, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स को बड़ा ज़बरदस्त हैंडल कर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप यू हैव समथिंग इन यू। और वसीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर उनको, वो ज़ाहिर बात है वसीम भाई पुराने चावल हैं यार क्रिकेट के। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ना जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, सिखाने सिखाने वाली साइड को छोड़ दो, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़ाहिर बात है इन्होंने जितनी क्रिकेट खेली भी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये नेट्स में ना किसी लड़के को 6 गेंदें बैट करते हुए या 6 गेंदें कराते हुए देख लेना, इनको पता चल जाता है कि ये कितने पानी में है। वो आँख इनकी सेट हो जाती है टैलेंट को लेकर, वो इनको पता चल जाता है कि यार कौन कितने पानी में है। 6 गेंदें बहुत होती हैं इनके लिए, मेरा तो ख्याल है 6 मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ये शायद 2-3 से ही इनको आइडिया हो जाता हो कि इस लड़के में एज ए बैट्समैन टैलेंट है, स्किल सेट है, इस लड़के में एज ए बॉलर कुछ है या नहीं है, ये इनको पता चल जाता है भाई। सीधी सी बात है, वो इन्होंने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली होती है यार, थोड़ी सी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले अच्छा खासा जिसे कहते हैं कोचिंग लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, दुनिया भर में कर रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लेना, तो वो एक आंख बन जाती है। तो वसीम भाई अगर इसकी लड़के की इतनी तारीफ़ करें, लड़के में है, बस ये है कि उसको रेगुलर चांस देते रहें। बांग्लादेश के अगेंस्ट वो सीरीज़ का पार्ट है, आगे अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो सीरीज़ है उसमें भी इस लड़के को खेलना चाहिए, फिर मेरा ख्याल है आयरलैंड के अगेंस्ट एक सीरीज़ है, इस लड़के को पक्का करें जी आप। वर्ल्ड T20 एंड ऑल दैट, अगर एशिया कप होता है तो भी आपको एक जिसे कहते हैं ना लड़का मिल गया जो टैलेंटेड भी है, स्किल सेट भी है, प्रेशर को भी बर्दाश्त कर लेता है। बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू होगा ना। न्यूजीलैंड में जाके तो बड़े बड़े जिसे कहते हैं अपने चड्डे खोल लेते हैं। आप 22 साल के एक लड़के से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 5 के 5 मैचेस में अन्नी पा देगा। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसने 5 में से 1 में ऐसी अन्नी डाली है कि आपको 200 प्लस का टारगेट चेस करवा के दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, उसने आपको वो जो मैच जितवाया था। तो मेरे ख्याल में हसन अली या हसन नवाज़ जैसे जो बाकी हैं, ये आपका फ्यूचर है और इनके ऊपर पीसीबी को डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह के और लड़के भी होंगे आपके क्रिकेट में, ढूंढें। आपकी क्रिकेट बांझ नहीं हुई। मैं नहीं मानता पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, ठीक है। वो टैलेंट या वो स्किल सेट दुनिया का मुकाबला रॉ फॉर्म में नहीं कर सकता, तो उसको ज़रा वो पॉलिश करे ना सरकार। इतने पैसे किस लिए कमाते हैं? आपने तो मीडिया पर आकर दावा किया हुआ है कि आप दुनिया का 3रा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। तो कारून के जिसे कहते हैं कज़न्स पीसीबी वालों, वो दौलत किधर लेकर जानी है भाई? कारून की भी अल्लाह ने ना ज़मीन के नीचे दफना दी थी, ये बात याद रखना। तो ये दौलत जो है ना, जिस मीडियम या जिस टैलेंट की वजह से आपके पास आ रही है, वापस उसमें इन्वेस्ट करें। पड़ोसियों से ही सीख लो, उन्होंने जितनी दौलत कमाई है वो एक अच्छा खासा उस दौलत का पार्ट जो है अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पर लगाते हैं। मैं नहीं उनके पास टैलेंट पर टैलेंट निकल के आ रहा, ठीक है ना। तो आप भी थोड़ा मेहरबानी करें। इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू हसन नवाज़ यार फॉर द फाइनल में उसकी टीम पहुंच गई है एंड आई रियली होप कि वो फाइनल में भी धांसू किस्म की इनिंग्स खेले। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।